असम में कांग्रेस के किले में लगी आग अब दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुकी है। जिस वक्त राहुल गांधी अपनी रैलियों में व्यस्त है, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने चुपचाप राज्यसभा का वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया है जिसका सपना बीजेपी दशकों से देख रही थी। 150 का आंकड़ा। जी हां, आपने सही सुना। असम में कांग्रेस सांसदों का इस्तीफा तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली खेल तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी का है, जो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ से फिसलती दिख रही है। क्या मोदी अब संविधान बदलने वाले हैं? क्या यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन अब हकीकत बनने वाले हैं? आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम एक एक परत खोलेंगे। कहानी शुरू होती है असम से। चुनाव के ठीक मुहाने पर खड़े राज्य में कांग्रेस को वो जख्म मिला है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं। दिग्गज सांसद प्रद्युत बारदोलाई का इस्तीफा कोई मामूली बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे उनके 3 लाइन के पत्र ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। ह्यूमिलिएशन यानी अपमान, ये वो शब्द है जो बारदोलाई ने इस्तेमाल किया। सोचिए, गौरव गोगोई और जितेंद्र सिंह जैसे नेता उनके दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़े रहे, लेकिन बारदोलाई ने मुड़कर नहीं देखा। यह सिर्फ एक इस्तीफा नहीं, यह राज्यसभा में कांग्रेस के गिरते जनाधार का प्रमाण है। राज्यसभा में जो 99 सीटों का घमंड था, वो अब 98 पर सिमट चुका है और जल्द ही यह आंकड़ा 90 से नीचे जा सकता है। अब आइए असली गणित पर। राज्यसभा की 37 सीटों के नतीजे ने पूरे विपक्ष को सदमे में डाल दिया है। 26 लोग तो निर्विरोध चुने गए, लेकिन बाकी 11 सीटों पर बीजेपी ने वो बिसात बिछाई कि 11 में से 9 सीटें अपनी झोली में डाली। आज की तारीख में बीजेपी अकेले 116 पर है और एनडीए 141 के पार। लेकिन ठहरिए, इसमें जब आप 12 नॉमिनेटेड सांसदों और उन निर्दलियों को जोड़ते हैं जिन्हें बीजेपी ने जिताया है, जैसे हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा और ओडिशा से दिलीप रे, तो यह आंकड़ा 150 की दहलीज को चूम रहा है। अब मोदी को न नवीन पटनायक की जरूरत है, न जगन मोहन रेड्डी की। मोदी अब राज्यसभा के सुल्तान बन चुके हैं। सबसे बड़ा झटका मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है। नियम कहता है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए पार्टी के पास कुल सीटों का 10% होना चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस के आंकड़े जिस तेजी से गिर रहे हैं, अगर 3 और सांसद कम हुए तो खड़गे साहब से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा छीन लिया जाएगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की अंदरूनी लड़ाई ने आग में घी का काम किया है। कर्नाटक से खड़गे साहब को दोबारा भेजने पर भी तलवार लटकी है, क्योंकि वहां के स्थानीय नेता अब त्याग करने के मूड में नहीं। क्या खड़गे साहब बिना पद के राज्यसभा में बैठेंगे? यह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी फजीहत होगी। अब सवाल है कि इसे 150 प्लस की ताकत का मोदी क्या करेंगे? पहला, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। अब तक बीजेपी राज्यसभा में बिल गिरने के डर से बैकफुट पर थी। अब रास्ता साफ है, नवंबर 2026 तक यह बिल कानून बन सकता है। दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन। इसके लिए संविधान में बदलाव चाहिए। अब विपक्ष के पास उसे रोकने की ताकत नहीं बची। तीसरा, संविधान संशोधन। अब मोदी सरकार कोई भी ऐसा कानून ला सकती है जिसे पहले विपक्ष का वीटो रोक देता था। राज्यसभा में विपक्ष का वो सुरक्षा कवच अब टूट चुका है। नवंबर में होने वाले अगले दौर के चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी कील साबित होंगे। राहुल गांधी लोकसभा में शोर तो मचा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में मोदी ने विपक्ष को अप्रासंगिक बना दिया है। क्या यह 2029 की जीत का एडवांस ट्रेलर है? क्या कांग्रेस इस बिखराव को रोक पाएगी? आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि खड़गे साहब अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? और क्या पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखकर आग लगा दीजिए। अगर आपको यह विश्लेषण सटीक लगा तो वीडियो को शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि राजनीति का कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। जय हिंद।